नमस्कार, एक बार फिर से नई क्विज लेके आ गए हैं। ये क्विज हिंदी पर आधारित प्रश्नों को इसमें जो है शामिल किया गया है। ये क्विज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्विज। पहला प्रश्न है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए सूरदास, बी नंददास, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी कुंभन दास। आपका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी छायावाद। सही जवाब है ए भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए श्री राम शर्मा, बी महादेव वर्मा, सी बनारसी दास चतुर्वेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। आपका सही जवाब है डी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ए विद्वान, बी सुविज्ञ, सी मर्मज्ञ, डी निगूढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मर्मज्ञ। अगला प्रश्न, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी संबोधन कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी संबोधन कारक। अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, उपकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए उपसर्ग, बी समास, सी अव्यय, डी प्रत्यय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए लिखाई, बी उपकार, सी हानिकारक, डी अपनापन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उपकार। अगला प्रश्न, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए मूर्ख होना, बी किंकर्तव्य विमूढ़ होना, सी कुछ निर्णय न कर पाना, डी झगड़ालू होना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मूर्ख होना। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय, डी उपेंद्र नाथ अस्क। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए सुनीत कुमार चटर्जी, बी गारसा दत्तासी, सी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डी धीरेन्द्र वर्मा। आपका सही जवाब है सी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, बी, उसने मुझसे पास आने को कहा, सी, उसने मुझे पास आने को कहा, डी, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उसने मुझे पास आने को कहा। अगला प्रश्न, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए, विशेष, बी, विशेष, सी, विशेष, डी, विशेष। आपका सही जवाब है ए, विशेष। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है ए, साकेत, बी, जयद्रथ वध, सी, कामायनी, डी, यशोधरा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कामायनी। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए, द्वंद्व समास, बी, द्विगु समास, सी, तत्पुरुष समास, डी, बहुब्रीहि समास। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। आपके ऑप्शन हैं ए, अपठित, बी, अपभ्रंश, सी, मौलिक, डी, अपठनीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अपठित। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, बी, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर, सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, डी, त्रुटियों की उपेक्षा करके। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी, उन्हें कविताएं याद कराएं, सी, उन्हें मुहावरे याद कराएं, डी, वह किसी वक्ता के साथ रहते हों। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। अगला प्रश्न, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए, वर्ण, बी, शब्द, सी, वर्ण समूह, डी, वक्तव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शब्द। यह क्विज देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और क्विज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक